हो नहीं सकता कि कोई ऐसा दिन जाए कि मैं कोई प्लांट ना लगाऊं। अब ये देखिए कुछ बल्ब्स मिले हैं मेरे को, और ना मुझे इनका नाम पता है, और ना इनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता कि इनके कैसे फूल आते हैं, किस चीज़ का बल्ब है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं ना अपने ग्रैंड सन को घुमाने के लिए पार्क में लेके गई थी। तो वहाँ पे ना ये एक जैसे होता है ना, गमला किसी ने फेंक दिया होता है, इस तरह से पड़ा था टूटा सा गमला, और उसकी मिट्टी में ये मेरे को कुछ बल्ब नज़र आ रहे थे। तो बस फिर क्या था, मैंने ना सारे बल्ब इकट्ठे कर लिए। मैंने कहा हो ना हो ये किसी ना किसी चीज़ के बल्ब्स हैं। मैं कहा ये अरबी तो है नहीं, ये बल्ब है। तो मैं ना एक एक बल्ब इकट्ठे कर लाई और मैं इसको लगा रही थी। तो फिर मुझे ध्यान आया कि मैं क्यों ना वीडियो ही बना लूँ, और वीडियो में ही पूछ लूँ कि अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे बता दो ये किस चीज़ के बल्ब हैं। मिट्टी हमारे पास होती ही है और गमले भी होते ही हैं। तो फटाफट आनन फानन में अपना तैयार किया और मैंने कहा आज इनको लगा ही देते हैं, और आज ही की ये बात है। तो दोस्तों, आज का मौसम था खराब, थोड़ा बहुत सुबह-सुबह बूंदाबांदी चल रही थी और हवा भी चल रही थी। कल कर ली थी गार्डनिंग, परसों नहीं की थी, कल कर ली थी, अच्छी खासी गार्डनिंग कर ली थी। कर ही लेते हैं रोज़ ना कुछ तो करना ही होता है। पर आज नहीं करनी थी मेरे को, आज मैं अंदर ही बैठी थी, तो मैं अपने ग्रैंडसन को घुमाने ले गई और ये बल्ब मिल गए। तो वही है कि कोई दिन नहीं जाता, किसी दिन कटिंग लगा लो, किसी दिन गुड़ाई कर लो, और पानी-वानी तो देना ही होता है। अब जैसे मौसम गर्म होना शुरू हो गया है ना, तो पानी तो देना ही है। अभी भी आजकल भी अभी 1 दिन छोड़ के 1 दिन ही दे रही हूँ। कल दिया था, वाटरिंग की थी प्लांट्स में, लेकिन आज नहीं देना था। तो लिए मैंने आज कर लिया है काम बल्ब लगाने का। तो एक गमले 2 छोटे-छोटे गमलों में मैंने ये लगा दिए हैं। तो एक में तो वो 4-5 ही लगे, तो छोटे-छोटे काफ़ी बल्ब बच गए हैं ना, तो वो मैं इसमें लगा रही हूँ। मिट्टी पड़ी ही होती है, और मिट्टी को ना हम ढक के रखते हैं कि बारिश आ रही है, और क्योंकि अगर हमारा ये सारा सामान है ना, जैसे बाहर रखा रहता है मिट्टी वगैरह, तो कुत्ते वगैरह घूमते रहते हैं, वो गंदगी ना कर जाएँ, तो मैं ना ढक ही देती हूँ मिट्टी को। तो इसलिए ये मेरे को बहुत आसानी रहती है, क्योंकि जब भी मैं कोई प्लांट्स रीपॉट करती हूँ तो मिट्टी इकट्ठी भी हो जाती है कई बार, और कई बार मिट्टी ख़त्म भी हो जाती है। तो आजकल फरवरी के महीने में ना प्लांट्स की रीपॉटिंग दबा के हुई है, और इसी चक्कर में वीडियो में डालने में बहुत टाइम लग जाता है। काम करने की वीडियो डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा मैं अब क्या कर रही हूँ, आपको गार्डन टूर ही दे देती हूँ, महीने में 1 बार वीडियो बना कर के कि आपको मैं दिखा दूँ। विंटर्स में कुछ भी नहीं हो पाया था, सारे प्लांट्स इधर-उधर रख रखे थे, अब मैं थोड़ी-थोड़ी इनकी सेटिंग कर रही हूँ। अभी हम इनकी सेटिंग को 1-2 महीना एन्जॉय कर पाएँगे, फिर गर्मियाँ बहुत तेज़ हो जाएँगी, और अब की बार उसके हिसाब से मुझे इनकी फिर से सेटिंग करनी है। पिछली बार से हमने सबक ले लिया है, अब की बार जितने भी नाज़ुक पौधे हैं, उनको हम शेड में कर देंगे। तो ये कुछ-कुछ पौधे मेरे जिस हिसाब से रखे मैं आपको दिखा रही हूँ। नया क्या है गार्डन में, नया ये है कि ये ऑयल केन्स थी 4-5, तो इनको मैंने हैंग कर दिया। ये आप देख ही रहे हैं, थोड़ी बहुत कलाकारी, चित्रकारी कर दी है जितनी भी आती है। सब यूट्यूब का ज्ञान है, यूट्यूब से देखते रहते हैं, तो मैंने भी काट करके 4-5 केन ये लटका दिए। लटकाए तो ये मेरे हस्बैंड ने हैं, बनाए मैंने थे, प्लांट्स मैंने लगाए, पेंटिंग कर दी, और इनकी जो है रस्सियाँ-वस्सियाँ मैंने लगा दी थी, हैंग उन्होंने कर दिया, क्योंकि ये मेरे बस का काम नहीं है। और आप देख ही रहे हैं नीचे तो जगह बची नहीं है, तो अब ये है कि अब हमने टाँगने माँगने शुरू कर दिए हैं। अगर जगह नहीं है तो अब भैया टाँगने शुरू कर दो पौधों को, जहाँ जगह मिलती है वहाँ टाँग दो। फिर तो पानी देने का काम है। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये है पीपल की, मैं एक तरह से बोनसाई बना रही थी, और कुछ इस तरह से इसकी स्टेम्प्स को मैंने ना मोड़-तोड़ के ये आकार दिया था। लेकिन इस साल ज़रा कुछ करने लगी तो वो ना ऊपर का टिप टूट गया, तो मैं यही दिखा रही थी, देखो ये क्या हो गया। हाल-फिलहाल उसमें ना जहाँ पे छोटे-छोटे नॉट्स होते हैं ना, वहाँ से स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। फिर उसकी कभी फिर देखेंगे क्या होता है, उसकी क्या शेप दी जाती है। तो कुछ कुल मिला के कुछ इस तरह का चल रहा है। ओवरव्यू गार्डन का थोड़ा साफ-सुथरा है, और साफ-सुथरा इसलिए अभी पतझड़ हो नहीं रहा है, जो होना था हो चुका है, और उसकी सफाई हो चुकी है। और चूँकि पार्क के पास मेरा घर है, अभी पार्क में जो है पापड़ी के पेड़ हैं, और अभी मार्च के महीने में उनकी पतझड़ जब शुरू होएगी ना, तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा फिर से, और तब फिर से सफाई का दौर शुरू हो जाएगा। बोगनविला अच्छे चल रहे हैं, बड़े अच्छे-अच्छे कलर्स निकल रहे हैं बोगनविला के। सॉरी, कई तरह के हैं। बोनसाई भी चल रही हैं, उनकी कटिंग करते रहते हैं।
अब कुल मिला के ये है कि कुछ चीज़ें मेरे पास अच्छी खासी कलेक्ट हो गई हैं, कुछ बोनसाई कलेक्ट हो गई हैं, बोगनविला का कलेक्शन भी हो गया, 5-6 कलर के मैंने बोगनविला इकट्ठे कर ही लिए हैं। तो ये कुछ पिटूनिया लगाए थे दिसंबर में ला कर के, अब ये ब्लूम पर आ गए हैं, 4-5 कलर के हैं, लेकिन हाँ, ये है कि अब ये एक-एक पौधा मेरे को 10-10 फूल दे रहा है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। नहीं तो पहले 1-2 फूल आता था, ठीक है। और अब ये देखिए मेरे पास है ना एक रात की रानी है, जो कि येलो कलर की है, द स्पेशल रात की रानी, येलो कलर की, व्हाइट कलर की तो होती ही है। व्हाइट कलर की रात की रानी मैंने पार्क में लगा दी, मेरे पास थे 3-4 गमले, तो वही है ना कि अब आप देख ही रहे हैं हाल क्या हो रहा है यहाँ पर। तो कुछ प्लांट्स मेरे को रखने होते हैं और फिर मैं बाकी सारे ना पार्क में लगा देती हूँ, कि चलो वहाँ पर शोभा बढ़ाओ। मेंटेन हम वहाँ भी करते हैं, आप लोगों को पता ही है। और ये कुछ इस तरह से हैंगिंग मैंने यहाँ भी लगा दी है। और ये देखिए एक और ये यहाँ पर घूम फिर के हम अब सामने आ रहे हैं। अब ये देखो ये मैं छोटे-छोटे ये जो दिवाली के करवे, होई के करवे, ये जो छोटे-छोटे कलश होते हैं ना, इनको पेंट करके और ये मैंने इनको भी हैंग करना शुरू कर दिया है। इनमें मैंने जेड लगाया है, जो जेड होता है वो कि बड़ा हार्डी प्लांट है, हार्डी भी है, सॉफ्ट भी है, क्योंकि ज़्यादा पानी मिल गया तो ये खराब हो जाता है और धूप को ये बर्दाश्त कर लेता है, तो इसलिए इसको हार्डी बोलते हैं। और ये कुछ हैंगिंग्स हैं दिवाली की और ये कुछ इस तरह से चल रहा है। और ये देखिए जेड की टोपियारी बना रही है, इसमें बुद्धा बिठाया है, अभी इस पे काम चल रहा है। लेकिन अगले साल तक ये अच्छी खासी हो सकती है, अगर इस पर कोई मौसम की मार नहीं पड़ी तो। एक ये पीकॉक की टोपियारी तैयार हो रही है, इसकी भी थोड़ी पिंचिंग वगैरह चल रही है, तो ये थोड़ा इसने ले ली है, थोड़ी इसकी डेंसिंग हो गई है। और कुछ ये जो टोपियारी हैं, ये आपको अभी क्लियर नज़र नहीं आएँगी क्योंकि ये सब इकट्ठी रखी है, तो एक झुरमुट नज़र आ रहा है। तो इनको अगर मैं अलग-अलग डिस्प्ले करूँगी तो इनकी एक लुक आएगी। और इधर आकर के ये एक टमाटो लगाया हुआ है, जेड लगाया हुआ है और ये मेरी वर्कशॉप है और वर्कशॉप का तो हाल जैसा होता है, मिट्टी फैली हुई है, गमले गिरे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं काम करती हूँ बैठ के। और ये जो दिए हैं ये मैंने पेंट किए हैं, जो कि मैं मशरूम बनाती हूँ ना, तो इन पे अभी मैंने व्हाइट डॉट लगाना है। तो इनको मैं कैसे पेंट करूँ, तो मैं इनको मिट्टी में उल्टा करके गाड़ दिया था और इनके ऊपर पेंटिंग कर दी थी। अब व्हाइट डॉट लगा कर के फिर मैं इनको अपने जहाँ मैंने इनको डिस्प्ले करना है अच्छे अपने प्लांटर्स में उनमें डिस्प्ले कर लूँगी। यहाँ पर कुछ गमले हैं जिनमें मैंने लिली के बल्ब्स लगा कर के उनको रखा हुआ अच्छी खासी तैयार की थी। एक वीडियो में मैंने दिखाया भी था, जिसमें मैं एडेनियम को वॉश कर रही थी कि मैंने लिली भी तैयार कर रही हूँ, लिली को भी मैं अलग से रीपॉट कर रही हूँ फिर से उसकी मिट्टी तैयार करके। लिली में भी स्प्राउटिंग शुरू हो गई है, पत्ते आने शुरू हो गए हैं और यहाँ भी मैंने ये छोटे-छोटे ये करवे कलश टाँगे हैं, इनमें भी जेड ही लगाया है। ये चंपा पर टाँगे हैं, चंपा का स्टेम अच्छा खासा मोटा है ना, तो वो इनका वेट बियर कर लेगा। और पालक मैंने हार्वेस्ट कर लिया और ये सैलेड पत्ता भी हार्वेस्ट कर लिया है और ये देखिए ये है बोगनविला। बोगनविला एक बार मेरे से जब मैं लाई थी ना और जब मैंने उसको लगाया था, मैं पहले ना खरीद कर लाती थी। तो मैं 2-3 खरीद के लाई, जब मैंने उसको लगाया और वो उसकी मेरे से रूट हट टूट गई तो वो मर गया। तब मैंने कहा भैया बोगनविला में मास्टरी हासिल करनी है। और ये है बो बरगद की बोनसाई और ये यहाँ रख दी है मैंने एक थोड़े से ऊँचे स्टैंड पर और कुछ पौधे ये इस तरह चल रहे हैं। तो दोस्तों बोगनविला में मैंने कहा मास्टरी हासिल करनी है, बस फिर क्या था, जहाँ मुझे बोगनविला दिखती थी ना मैंने डंडी काटनी और लगानी, डंडी काटनी और लगानी और ऐसे कर के मैंने ज़्यादा नहीं तो मैंने गिने भी नहीं, मतलब 10-12 तो होंगे ही गमले बोगनविला। तो और ये शमी भी कटिंग से लग जाता है, मैंने 3-4 तो बाँटे और ये कि मेरे पास एक्स्ट्रा है, एक मेरे पास और है और ये शमी मैंने इसमें ऐसी डंडी लगा दी थी, 1 साल से इसमें बढ़िया चल रहा है और इसमें मैंने जेड की कटिंग्स भी लगा दी हैं, जो मैं फेंकती नहीं हूँ। और ये शहतूत मैं लाई थी, तो उसने कहा था इसमें बड़े वाला शहतूत आएगा और ये लास्ट ईयर अप्रैल में लाई थी मैं और ये देखिए पता नहीं क्या नौ ये इसकी नॉट से पता नहीं पत्ती आ रही है, बड़ा गुथा हुआ सा है, या तो वो खुलेगी तो पता लगेगा कि वो शहतूत है, पत्ती है, क्या है जो भी। तो ये एक शहतूत का है, हालाँकि पार्क में बहुत सारे शहतूत के पेड़ हैं, बस वही अब जुनून हो रखा है, जो दिख जाता है वही लगा लेते हैं उठा कर के। और ये कैक्टस ये देखो हाइट लिए जा रहा है। पहले 2 साल से इसमें येलो फ्लावर आते थे फरवरी मार्च के महीने में, अभी तक तो आए नहीं हैं, अब देखो मार्च में आए तो वही है ना, अब तो जो मिल जाए, अब जैसे पार्क से बल्ब उठा लाई, जो दिखता है ना उठा लाते हैं कि एक नई चीज़ गार्डन में ऐड हो जाए, कलेक्ट हो जाए, तो शौक चढ़ा हुआ है। अब मेरे पास छोटा सा ये हार सिंगार है और ये देखो इसमें फूल आया ना, तो फूल से बन रहा है ये सीड।
तो मैं इसको बना रही हूँ, पक रहा है, मैंने कहा इससे मैं एक पौधा तैयार करके देखूँगी, इसको बोऊँगी और एक हार श्रृंगार और ये देखिए नौनीला पाम, पोनीटेल पाम, ये मैंने अपने ये जो आम का पेड़ है ना इसमें रखा हुआ था, लगा रखा था मतलब ज़मीन में, उसमें से मैंने अब इसको फ़रवरी में अप्रूट कर लिया और गमले में लगा दिया है। तो हुआ क्या कि कुछ साल पहले ना ये पानी इसको ज़्यादा मिल गया था तो इसका कॉडेक्स श्रिंक होने लग गया था। मैंने कहा ओहो! ये तो मर रहा है और मेरे को बड़ा दुःख हो रहा था, उठा के मैंने इसको ना आम के पेड़ में डाल दिया। तो ये तो वहाँ पे बहुत बढ़िया चला, इसने हाइट ले ली इतनी ज़बरदस्त और इसका कॉडेक्स भी फूल के मोटा हो गया। और उस चक्कर में ना कि मुझे इससे इतना वो था, मैं एक और खरीद लाई थी, वो भी अच्छा चल रहा है। तो अब ये मैंने इसको गमले में ले लिया है और ये देखो ये दूसरा बोगनविला, ये मल्टी कलर का इसके अंदर फ्लावर आता है, ये मैं खरीद के लाई थी। पिंक, व्हाइट मल्टी कलर का इसका फूल है। और ये मेरा रोज़ प्लांट पिंक कलर का और ये वो आम के पेड़ का जो है किनारा जिसमें मैं अपने पौधे वगैरह बनाती हूँ और अब इसमें मैंने मिर्च लगाई है, घिया लगाई है, टमाटो के कुछ सैपलिंग्स हैं, जो भी कुछ मुझे लगाना होता है ना तो मैं इसमें लगा लेती हूँ। इसमें मैंने एक नींबू का पौधा भी लगा दिया है और वो ग्राफ्टेड है। तो मैंने कहा यहाँ पर चलेगा अच्छा, लेकिन ये अब इसमें इतने प्लांट्स हो गए हैं, ये घिया की बेल चल रही है। देखो मौसम कैसा रहेगा इसके लिए, वरना ये वाले पौधे मेरे ना बढ़िया नहीं चलते, कीड़ा इतना होता है और मैं स्प्रे करती नहीं। टमाटर वगैरह सही चल जाते हैं, मिर्ची, टमाटर, लेकिन ये घिया, तोरी, टिंडे ये मेरे से उगे ही नहीं है। मैंने लगाने की कोशिश की है, बीज वगैरह तो मतलब कीड़ा इतना है कि हर चीज़ में हर जो पौधा वो बनता है, फल बनता है उसके अंदर कीड़ा पहुँच जाता है। नेस्ट्रीशियम अच्छा चल रहा है, अपने आप बीज पड़ा होगा वो उग गया है अपने आप ही। और ये आम के पेड़ के नीचे देखो ये एक अमरूद का और एक ये और आम का और ये इसके नीचे है ना ऊँचे पेड़ के नीचे और ये हाइट लिए जा रहे हैं, मतलब वो मियाँ-वाँ की स्कीम देखी है ना कि सारे पौधे लगाओ तो वो एक दूसरे की कंपटीशन में हाइट निकालते हैं, तो ऐसा इन दोनों पौधों के साथ हो रहा है। ये 3 साल के पौधे हैं और इन्होंने हाइट ज़बरदस्त ले ली है। और ये इधर कुछ मेरे हैंगिंग्स थे उनमें देखो ये जो मेरा सेंसिविरा का प्लांट है इसके फ्लावर्स आ रहे हैं। छोटे से पॉट में था ये सेंसिविरा और इसके बहुत अच्छे प्लांट्स आ रहे हैं और कुछ ब्लैकिश शेड में हैं और बाकी जो है बहुत अच्छे चल रहे हैं। और ये एक हैंगिंग मैंने बनाई थी, मैंने यहाँ टाँग रखी है और इसका बीच का डब्बा पता नहीं उसमें एक और है मेरे पास, वो यहाँ नहीं रखा। तो ये कुछ इस हिसाब से है, पौधे अच्छे हैं, मौसम बहुत अच्छा है पौधों के लिए और कैलेंडुला और जेड सब फर्स्ट क्लास चल रहे हैं और अभी क्रिएटिविटी के नाम पे करने का तो बहुत कुछ सोचती हूँ, करती भी हूँ ऐसी बात नहीं है इसीलिए वीडियो नहीं बनता और बाद में ही दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, कुछ हैंगिंग्स बना के लगा दी, फिर इनकी मेंटेनेंस चलती है और देखो ना अभी मेरा ये 16 मिनट का वीडियो होने जा रहा है और अभी भी मेरी ना कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी रह गई हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मतलब बहुत कलेक्शन हो जाता है दिखाने के लिए। तो यही है कि मैं आपको ये दिखा देती हूँ एक फौरी तौर पे कि ये हो रहा है मेरे गार्डन में और ये देखो ये मैं कैटरपिलर बना दूँगी इससे कि क्या लेडीबग सॉरी कैटरपिलर ये मैंने कुछ पहले भी बनाए थे स्टोन्स को कलर करके तो वो दिया था उसको मैं कलर कर दूँगी। तो करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो वही है कि टाइम बहुत लग जाता है इसलिए मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ, आज इसको मेंटेन करना है, आज उसको मेंटेन करना है। तो मैंने कहा आज मैं सारा इकट्ठा ही वीडियो बना देती हूँ, आप लोग देख लो तसल्ली से। और ये एक एडेनियम जो कि मेरा हर साल एक एडेनियम की बली होती ही होती है, तो लेकिन होपफुली ये इसकी बली नहीं जाएगी, इसको मैं लगाऊँगी। मैंने लगा दिया था, फिर से उसको लगाया है, साफ फंजीसाइड और रखा है। और ये जो है ना ये चिराग जो होते हैं इनमें मैंने ये लगाया है हावरथिया और चिराग में मैंने पहले होल किया और इसमें नहीं हुआ है तो इसको अभी मैंने होल करना है और इसमें भी एक छोटा-सा मैं हावरथिया लगा दूँगी और ये कलेक्शन हो जाएगा 3 चिराग का। और ये कुछ मैंने यहाँ हैंगिंग लगाई है, ये मैक्रामे की मेरी बेटी ने बना के दी थी मुझे तो इसमें मैंने पॉट टाँग दिया है। और ये नीचे कुछ रखे हैं, हमने वॉल में ये फट्टे लगवा दिए थे तो और हाँ, एक और चीज़ ये देखो, मेन चीज़ तो मैं दिखानी भूल ही गई, ट्यूलिप्स। गार्डन में ट्यूलिप्स आए हुए हैं जी 14th फ़ेब से, वैलेंटाइन डे से। हाँ, मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे। आप लोगों को पता ही होगा कि दिल्ली में ट्यूलिप बिक रहे हैं, एनडीएमसी एरिया में वो लोगों ने ट्यूलिप बेचे हैं। 3 ट्यूलिप के कुछ 214 या 217 रुपए के थे, तो लेकर आए हैं। एक येलो कलर का खिल गया है, बाकी 2 का तो अभी अता-पता नहीं है और बाकी पौधे भी आप देख लो।
तो ये देखो, और ये देखो ये जो होता है, क्या मैं इसका नाम भूल रही हूँ, तो इसके पत्ते की देखो, पत्तों से भी कितना अच्छा से पौधा बनना शुरू हो गया है ना। इस पौधे की यही क्वालिटी होती है, आप पत्ता डाल दो उससे ही ये चालू हो जाएगा। मतलब ये पौधा अगर गार्डन में आ गया है तो ये जाएगा कहीं नहीं, बस आप इसका पत्ता ही संभाल के रख लो, पत्ते से ही ये पौधा बन जाएगा। तो मैंने ना जो दिए थे ना उनमें ही लगा दिया। मैंने कहा ये भी एक छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है ना बड़ी अच्छी खूबसूरती बनाती है। तो ये कुछ छोटे-छोटे मैंने ये वो जो हैंगिंग थी उसका डब्बा एक यहाँ रखा है, ये मैंने यहाँ रख लिया था क्योंकि इसमें ये प्लांट जो है ना ये मेरे को थोड़ा सेव करना था। और मैं जो हूँ ना बोनसाई इस तरह से बनाती हूँ, शेप देनी होती है धागे-वागे बाँध के, क्योंकि मेरे पास वायर नहीं होती ना, तो मैं उनको मोड़-तोड़ के इधर से उधर धागे से बाँध देती हूँ, तो कुछ इस तरह से शेपिंग करती हूँ। और ये जो अडेनियम की कटिंग्स हैं वो भी ठीक-ठाक चल रही हैं, अभी तक तो पानी दिया नहीं है। और कुछ ये अडेनियम्स ये ठीक हैं बिल्कुल। एक उसी को एक बीमारी लगी है, उसको भी ज़िंदा रखेंगे हम, आईसीयू में है जनाब। और ये हार्ट शेप में है जेड। तो ये है, और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।